अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा शो तो बढ़ गया। आज मैं आपको इसकी असली हकीकत बताऊंगा कि साहिल अदीम और खलीलुर रहमान और इस शो के अंदर सवाल पूछने वाली लड़की, इनका आपस में लिंक क्या था। मुकालमा शो जिसको चलते हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस शो की जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अस्मा अब्दुल्ला। अस्मा अब्दुल्ला अपने कैरियर का आगाज़ करती हैं जियो न्यूज़ से। जियो न्यूज़ से वो आई हम न्यूज़ में, हम न्यूज़ से आई वो फिर 92 न्यूज़ में, फिर उसने एक और चैनल ज्वाइन किए रखा। उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो बेरोज़गार रही। अब बेरोज़गारी के टाइम पे उन्होंने क्या किया, कुछ छोटे मोटे काम किए होंगे, उसके अलावा फिर इनको समा के ऊपर ये शो मिला मुकालमा, जो कि आज तकरीबन 1.5 साल का टाइम हो चुका है इसको चलते हुए। और आप में से किस किस को मालूम था कि मुकालमा शो भी टीवी पे आता है। हमारे यहाँ पहले जब शो आते थे, आपने तारक अजीज शो का नाम सुना होगा। वो अपनी क्वालिटी और कंटेंट की वजह से जाना पहचाना जाता था। तारक अजीज साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनके शो के अंदर कभी आपने जू मैनी गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। और आजकल जो शो चलते हैं इनके अंदर क्या चलता है, आप मोटी कैसे हुई, आप पतली कैसे हुई, आपके शौहर ने आपको क्यों डांटा, आपकी तलाक क्यों हुई, आपके बच्चे कितने हैं, बच्चे कौन पालता है, कौन नहलाता है, कौन इनको वॉशरूम ले जाता है, ये सारी बातें। अब मैं इस टॉपिक पे आने से पहले आपको बताता चलूं कि इस शो के अंदर जो लड़की सवाल पूछ रही है वो इसी शो की प्रोड्यूसर है। वरना आम लोगों को सवाल पूछने का बिल्कुल अख्तियार नहीं होता। इसकी मैं एक हल्फिया आपके साथ गुफ्तगू करता हूं कि मेरे गांव का लड़का जो कि अपने कॉलेज की तरफ से ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में गया था। ताबिश हाशमी वो भी इसी तरह का लफंटर लुच्चा सा बंदा है, और उसके प्रोग्राम के अंदर भी वल्गर गुफ्तगू होती है। और वो लोगों के साथ वल्गर गुफ्तगू करता है। जब उसके घर वालों के बारे में कोई गुफ्तगू करे तो उसको बुरा लगता है, तब उसको गैरत याद आती है। उसके शो में गए तो वो कहता है कि हम लोग जब शो में पहुंचे हैं तो हमें सीट्स के ऊपर बिठाने के बाद हमसे जो कंटेंट था, जो सवालात पूछे जाने थे, उसके लिए लड़के सिलेक्ट किए गए। उनसे जो जो सवाल पूछे जाने थे उनकी रिहर्सल की गई कि फलां शख्स ये सवाल पूछेगा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। वो लोग वहाँ पर 4 से 5 घंटे रहे जियो न्यूज़ के उस शो के प्रोग्राम सेट पर। अब मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि इस लड़की के हाथ में माइक किसने दे दिया। ये लड़की कौन थी? ये इसी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी, जो कई चैनलों से जॉब छोड़ने के बाद इस मुकालमा शो की प्रोड्यूसर बनी। और यहाँ पर मुकालमा शो जो है उसकी रेटिंग बहुत डाउन जा रही थी। इसके अंदर साहिल अदीम और खलीलुर रहमान को बिठाया गया। अब मैं खलीलुर रहमान के बारे में बात करूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा राइटर है। खलीलुर रहमान साहब ने कौन से अच्छे ड्रामे राइट कर दिए। मेरे पास तुम हो, जिसमें शौहर के होते हुए बीवी जो है वो अपने आशिक के साथ घूम रही है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है खलीलुर रहमान का, जिसके अंदर देवर और भाभी जो है उनके माशूके दिखाए जा रहे हैं। खलीलुर रहमान लोगों को दिखाना क्या चाहता है? फिर साहिर अदीम, उसका इस तरह के शो के अंदर आके खलीलुर रहमान एक तरफ गंदे ड्रामे लिखने वाला बंदा, दूसरी तरफ एक स्कॉलर कह लें, मजहबी स्कॉलर या मोटिवेशनल स्पीकर कह लें, वो बैठा हुआ है। दोनों को बिठाकर औरतों की बेइज्जती की गई। अब साहिल अदीम के साथ जो उनकी वीडियो है, जो उनका बातचीत हुई है, वो तकरीबन काफ़ी टाइम है जो नॉर्मल गुफ्तगू से ज़्यादा है। वो लड़की बार बार कह रही है कि आप माफ़ी मांगें। ये सिर्फ इसी वजह से बार बार कहा जा रहा था कि इन दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करने के बाद उस क्लिप को काट काट कर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। अब इस शो की रेटिंग को कैसे डाउन करेंगे आप लोग इस शो को डिसलाइक करें कि इन लोगों ने आपके साथ खेला है, इन लोगों ने आपको कोई ऐसी वो नॉलेज नहीं दी, उन्होंने सिर्फ अपने शो की रेटिंग बढ़ाई है। क्या कभी आपने देखा है कि शो के अंदर कोई किसी स्कूल कॉलेज या किसी फैमिली ने जाके इस तरह के सवाल पूछे हों? वो जस्ट एक सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के बाद उनके हाथ से माइक वापस ले लिया जाता है, और यहाँ पर वो सवाल पे सवाल दोहराए जा रही है, बदतमीजी किए जा रही है। सामने वाला शख्स साहिल अदीम उसे बार बार कह रहा है कि
बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे नहीं। आखिर उसने आकर कह दिया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से कि मैंने अपनी बेटियों को जाहिल रखा, मैं उनको नॉलेज नहीं दे सका। और फिर जब वो बोली तो फिर खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि इस औरत से माइक छीन लो, निकालो इसको बाहर। अब क्या खलीलुर रहमान को नहीं पता था कि ये इसी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है? सबको मालूम था। ये सब ड्रामा रचाया गया आप लोगों को चूतिया बनाने के लिए। अब खलीलुर रहमान जो है वो एक जगह पर नुमान इजाज के बारे में लिखता है कि नुमान इजाज इंतहाई घटिया इंसान है, और मुझे कोई भी अगर ड्रामा दिया जाता है जिसमें इसका किरदार हो तो मैं इसका किरदार खुद जानबूझकर घटिया लिखता हूं ताकि इसकी पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठे। और नुमान इजाज ने एक जगह बताया कि खलीलुर रहमान जो है ये एक सेंकी इंसान है, पागल है ये, इसको मैंने दरियाफ्त किया और ये आज मुझे ही बुरा भला कहता है। बाकी समा वालों ने जो अपना रेटिंग बढ़ानी थी वो बढ़ा ली है, आप लोगों ने धड़ाधड़ ये पोस्टें लगाई हैं। अब आप लोग ये पोस्टें लगाएं कि समा का प्रोग्राम मुकालमा जो है वो फेक है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है और आप लोगों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। ये लोग हमारे मजहबी स्कॉलरों को यहाँ पर लाते हैं, उनसे बातें करते हैं, बातें करने के बाद अगर किसी बात के ऊपर आवाम का रिएक्शन आ जाए तो फिर दोबारा उनको प्रोग्रामों में बिठा बिठा के जलील करते हैं, उनसे माफियाँ मंगवाते हैं। जैसा कि हमारे मौलाना तारक जमील साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में कह दिया था कि हमारे मुल्क की जो औरतें हैं, बच्चियां, उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर रहम कर उनको हदायत दे। इस बात के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बुला बुला कर उनसे माफ़ी मंगवाई गई। लेकिन यहाँ पर दोनों अक्खड़ मिजाज बैठे थे, एक साहिल अदीम और दूसरा था खलीलुर रहमान कमर। दोनों अक्खड़ थे, एक से सवाल पूछे जा रहे थे, दूसरे ने अकड़ दिखाई, क्योंकि खलीलुर रहमान पहले भी कुछ प्रोग्राम में इस तरह की बातें कर चुका है। इन टीवी शोज के अंदर होता क्या है, आमने सामने मुखालिफ लोगों को बिठाकर लड़ाया ही जाता है ना। उनकी लड़ाई देखने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम तमाशाई, हम खुश होते हैं उसे देख के। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।